ऐसे देखने को मिलती है कि बीज का जमाव बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरी खेती में। किसान भाइयों, भिंडी ऐसी सब्जी है जो हर समय पसंद की जाती है और इसकी खास बात यह है कि अर्ली या लेट हर सीजन में भिंडी को हर घर में बच्चों द्वारा, बड़ों द्वारा, सभी द्वारा पसंद किया जाता है। बाकी सब्जियों में ऐसा नहीं है। अगर लौकी अर्ली आ रही है तो लोग खाते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको खाना छोड़ देते हैं। लेकिन भिंडी शुरू होने से अंत तक हर समय पसंद की जाती है और रेट भी अच्छा देती है। ये बात अलग है कि भिंडी की तुड़ाई में थोड़ा सा हाथों में खुजली होने का डर रहता है, लेकिन उसके लिए किसान अब चाहे वो कपड़े की पट्टी लगाएं या हैंड ग्लव्स पहन लें, वो संसाधन भी मौजूद हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भिंडी की खेती से कैसे मुनाफा कमाएं, कैसे लखपति बने। हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजमोहन। तो डॉक्टर साहब, भिंडी की खेती का समय आ रहा है, कब किसान भाई लगा सकते हैं, कौन सी किस्मों का चयन करें? भिंडी की फसल जो है हमारे भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो हमारे उत्तर के जो राज्य हैं उनमें मुख्य रूप से की जाती है और भिंडी की फसल हमारे भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरीके से पसंद भी की जाती है। तो भिंडी की जो फसल होती है हमारी, इसको हम दोनों ही हमारी जो सीजन होते हैं, चाहे वो आपका बसंतकालीन हो चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो, दोनों में भिंडी की खेती अच्छी प्रकार से की जाती है। जहाँ तक हम उत्पादन और मुनाफे की बात करते हैं तो सब्जियों की खेती में जो फसलें हम अर्ली बोते हैं, भिंडी की अगर हम बात करें तो भिंडी की जो फसल है हमारी, जो आपकी ये बसंतकालीन जो हमारी भिंडी है, अगर हम इसकी खेती इस समय में करते हैं तो हमें उत्पादन के साथ साथ जो इसकी कीमतें हैं वो भी बहुत अच्छी मिलती है, जिससे हमारी जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है। इससे अगर हम अर्ली खेती इसकी करते हैं तो भिंडी की जो फसल है ये एक गर्म जलवायु वाली फसल है, जिसके लिए नम वातावरण अच्छा रहता है। और जहाँ तक हम तापक्रम की बात करते हैं, 27 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए और 17 डिग्री से नीचे तापक्रम इसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 17 डिग्री से टेम्परेचर अगर कम होता है तो जो बीज का जमाव है वो कम हो जाता है। और कहीं कहीं स्थिति ऐसे देखने को मिलती है कि बीज का जमाव बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब तापक्रम आपका 25 से 27 दिन में और रात का टेम्परेचर कम से कम 17 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए तो उस स्थिति में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। यहाँ अगर मथुरा जनपद की बात करें तो 15 फरवरी के बाद हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई इसकी खेती करते समय कुछ मुख्य बिंदु है जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसमें प्रजातियाँ, देखिए बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो आपके प्राइवेट क्षेत्र की भी हैं और सरकारी विश्वविद्यालयों की भी हैं। तो उस हिसाब से हम कोई सी भी प्रजाति अपनी चयन कर सकते हैं, जिसमें आपका काशी की बात करें हम, IIVR की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें काशी प्रगति है, काशी क्रांति है, काशी चमन है और आपका पूसा मखमली है, पूसा A4 है, पूसा A5 है, परभनी क्रांति है, पंजाब पद्मनी है। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो जहां तक हम बीज की मात्रा की बात करते हैं तो किसान भाई जो हम बसंतकालीन भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जो हम ग्रीष्मकालीन करते हैं उसके लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बीज का मात्रा का चयन करते हैं। क्योंकि इस समय में जो बसंतकालीन है हम बीज की मात्रा इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि जर्मिनेशन थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हम बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा लेते हैं। और जब हमारी ग्रीष्मकालीन जब हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा हम थोड़ी घटा लेते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन और प्रॉपर नमी की वजह से उसमें पूरी जर्मिनेशन हो जाता है। जहाँ तक हम बात करते हैं खेत की, देखिए खेत किसी भी प्रकार की मिट्टी जो आपकी बलुई दोमट है, दोमट मृदा है, उनमें इसकी खेती अच्छे प्रकार से की जा सकती है। और जहाँ तक हम इसके खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास, इसकी किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भिंडी अच्छी प्रकार से होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा इसकी बुआई के समय में ही हम लगा देनी चाहिए। जहाँ से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है तो वो 30 से लेके 40 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस समय पौधे का फैलाव उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसकी बुआई 15 फरवरी के बाद में हम अपने खेतों में कर सकते हैं। कुछ किसान भाई इसकी खेती जो है मेड़ों पे करते हैं, कुछ समतल खेत में करते हैं। लेकिन जहाँ तक अच्छी अगर हम फसल की बात करते हैं तो मेड़ों पे इसकी अगर हम बुआई करते हैं तो किसी भी समय अगर बारिश होती है तो जो जल निकास की व्यवस्था है वो अच्छी प्रकार से उससे हो जाती है। जहाँ तक हम बात करते हैं इसके फ्लावरिंग की, देखिए भिंडी की अधिकतर प्रजातियाँ 40 से लेकर 45 दिन में अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देती है और 1 सप्ताह के बाद आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तुड़ाई इसकी फसल की जो हमारी फल की जो स्थिति है उसके हिसाब से और बाजार में किस तरह की फलों को
पसंद किया जाता है उस हिसाब से हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर हम लेट इसकी तुड़ाई करते हैं तो फल का साइज़ तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है उसकी वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर के करीब जब इसकी साइज़ हो जाए तब हम इससे तुड़ाई कर लेनी चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं इसके कीट और रोगों की, तो देखिए जो भिंडी की फसल है उसमें एफिड जैसिड माहू फुदका और इनका अटैक ज़्यादातर मात्रा में होता है। तो लीफ कर्ल वायरस भी इसमें फैलता है। उन सभी की रोकथाम करने के लिए डाइमेथेट नाम की दवाई जो 30 इसी में होती है, इसकी 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में तकरीबन 300 ग्राम के आसपास इसकी दवाई को घोल के हम स्प्रे कर दें तो जो हमारा एफिड जैसिड माहो फुदका सफ़ेद मक्खी मच्छर है ये सब खत्म हो जाती है। जहाँ तक हम रोग की बात करते हैं येलो वेन मोजैक वायरस, ये इसके रेसिस्टेंट भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। जैसे आपका काशी चमन है, काशी प्रगति है, काशी क्रांति, ये रेसिस्टेंट वैरायटी है। तो इन फसलों की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। अगर किसान भाई इस प्रकार से इसकी खेती करते हैं तो प्रमुख रूप से लाभ की संभावना बनी रहेगी। जी किसान भाई और डॉक्टर साहब ने आपको भिंडी की खेती से जुड़ी हुई सभी जानकारी दी। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें और नई नई वीडियो ताकि आपको मिल सके, हम आप तक पहुंचा सकें।